स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। 1 वर्ष की मासूम बालिका को सौतेले पिता ने पटका जमीन पर। बच्ची को गंभीर चोटें आने से परेशान मां के साथ बेटी पहुंची एसपी के पास, कर रही है न्याय की मांग। बट सावित्री व सोमवती अमावस्या के दिन धर्म प्रेमी महिलाओं ने की बट वृक्ष की पूजा आराधना कर परिक्रमा। पुजारी ने बताया महत्व। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट के सभागार में रखी गई महत्वपूर्ण बैठक। एडीएम और एसडीएम की उपस्थिति में अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबर विस्तार से। बट सावित्री एवं सोमवती अमावस्या के पवित्र सोमवार को जीवन में अमृत रूपी औषधि सभी को मिले, इसलिए औषधीय पौधों का रोपण मुक्तिधाम परिसर में किया गया। जीवन भर हम अपने माता पिता परिजनों की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी अगर उनकी याद में हम इस धरा पर पौधारोपण करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने परिजनों की सेवा निरंतर कर रहे हैं। उक्त उद्गार मुक्तिधाम सेवा समिति सचिव मनोज पांडे ने सोमवार को शहर के जाने माने समाजसेवी दिवंगत ओथ कमिश्नर केपी श्रीवास्तव की प्रथम पुण्यतिथि पर कहे। उन्होंने आगे कहा कि हम जो आज पौधारोपण कर रहे हैं वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखदायी, फलदायी और जीवनदायी बनेगा, क्योंकि इसी प्रकार हमारे परिजनों के द्वारा रोपित बट वृक्षी पौधे हमें भी अमृत रूपी वायु प्रदान कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम धियो यो न प्रचोदयात्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे ही आज प्रसंग है कि ऐसा हमारे बीच में कि संयोग श्रीवास्तव जी मेरे पास में खड़े हैं, पूरा श्रीवास्तव परिवार। उनके पिता श्री किंग श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच नहीं है। पूरा शहर जानता है कि उनके पर्यावरण के कार्य बालाजी में जिस प्रकार की वाटिका का निर्माण किया है, आज वही उनके बेटे और उनके परिजन सब वो काम कर रहे हैं। मुक्तिधाम में औषधि पौधों की बड़ी श्रृंखला लेकर वो आज आए हैं। उनके चरणों में मैं सतत नमन करता हूँ। मुक्तिधाम सेवा समिति की ओर से एकदम श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और आज उन्हीं के परिजनों की मौजूदगी में हम लोग नक्षत्र वाटिका में पौधारोपण कर रहे हैं। ईश्वर उनको निश्चित बात है वो तो श्री चरणों में ही होंगे कि उनकी सेवा कार्य समाज के लिए बेहतर रहे हैं। दूसरा प्रसंग ये भी है कि आज पवित्रता का दिन देखिए कितना कमाल का है कि आज बट सावित्री का भी पर्व है, सोमवती अमावस्या की जैसा पवित्र पर्व है और शनि जयंती भी आज है। तो देखिए कि कैसा तालमेल है। ईश्वर जन्म जरूर देता है, बुलाता भी वही है, लेकिन एक भी बड़ा सहयोग है इनके पिताश्री का। इतने पावन पर्व पर हम सब लोग खड़े हैं औषधि पौधों को लेकर। और ये निश्चित बात है कि आने वाले समय में हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आने वाले समय में जो पीढ़ी तैयार हो रही है वो वृक्ष देखेगी जिस प्रकार के वृक्ष देखते हैं। मैं एक बार फिर उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद श्रीवास्तव जी की पुण्यतिथि है और पिताजी हमेशा से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। कई धार्मिक संस्थाओं में उन्होंने काम किया। श्री बालाजी मंदिर में भी जो पीछे बगीचा बना है वो उनके और स्वर्गीय श्री गोविंद प्रसाद जी शास्त्री अथक प्रयासों से बहुत सुंदर वाटिका का निर्माण हुआ था। पिताजी शुरू से प्रकृति प्रेमी थे और पौधे लगाना, पर्यावरण के लिए वो बहुत सजग रहते थे, उनका बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्हीं की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए आज हमने मुक्तिधाम सेवा समिति के तले ये नक्षत्र वाटिका में पौधे रोपण कर रहे हैं, जिससे उन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट की सभागार में डीएम वृंदावन सिंह और एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जहां नामांकन फार्म सहित आवश्यक नियमों पर दिशा निर्देश दिए गए। आपको फील्ड का मामला अभी से फील्डिंग जमा हो तो आपकी फील्ड सही रहेगी। रूट कार्ड 10 नंबर भी आपको मिल जाएंगे। उन सबके नंबर वगैरह आपके पास रहे, रूट प्रभारी का, मतदान केंद्र प्रभारी का और बस प्रभारी का, ताकि हम तो प्रतिशत देने वाले अधिकारी हैं कि 11 बजे कितना, 1 बजे कितना, ये सिर्फ इसमें ड्यूटी नहीं है।
साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि उससे आप बहुत ज्यादा सरोकार मत रखिए। सोमवती अमावस्या के चलते ग्राम चंबार में रहने वाली 55 वर्षीय महिला बालाबाई मालवीय स्नान के लिए गई थी। तालाब में नहाते समय पैर फिसलने से डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया। मृतका के बेटे राजेश मालवीय द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है? बालाबाई। कैसे हादसा हुआ? सर वो सुबह सोमवती अमावस्या बस थी, आज जो नहाने के लिए गई वो तो पाँव फिसल गया, तो तालाब में डूब के मौत हो गई। तो वहाँ पे और लोग नहीं थे? बहुत दूसरी था लड़का एक वहाँ पे बानों से आया दौड़ के और उसने निकाला, खत्म हो गई। जिला अस्पताल लेके आए तब मृत हो गई? जी सर, पोस्टमार्टम ले लिया। पीएम हो गया? जी हो गया सर। लटेरी गोपालपुर थाना बुरवास से अनीता साहू और उसकी बेटी स्वाति साहू एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि उसके सौतेले पिता ने 1 वर्ष की मासूम बालिका को उठाकर फेंक दिया, जिससे उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता ने बताया कि धनराज साहू की पहली पत्नी खत्म होने के बाद दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी और उसकी बेटी और नातिन उन्हीं की भूमि पर मकान निर्माण कार्य में लगे थे। उसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। एसपी से न्याय की मांग की जा रही है। आप गोपालपुर ही रहते हैं हम। आज यहाँ पर काय के लिए आए आप? हाँ, हमें मारे सबरे ने, हम ईटा पटक भी गए थे, घर बनावे, ट्रैक्टर वाले मारो, ट्रैक्टर वाले एक सिर फट गया जहाँ, और बाकी जो ट्रैक्टर फोड़ डाला, लाटे माटे सब। तो ये कौन ने किसने मारा? कैलाश बीरन उसके पापा ने। क्या वजह क्या थी मारने की? जहाँ ट्रैक्टर किसी को नहीं आएगा, जहाँ घर बनाओगे तो हाथ पाँव काट दूँगा, जान से मार के फेंक दूँगा। तो क्या आपने दूसरी शादी करी थी? हाँ, दूसरी शादी है। गोपालपुर कौन सी तहसील में आता है? लेटेरी। ये कौन है? अभी क्या हुआ? हमारी बच्ची को फेंक दी, मार दिए उसको। किसने? हमारे पिताजी ने। किस बात को लेकर? खेत की वजह से हम जमीन जोतने गए थे और हमारा घर बना रहे थे, इसलिए। तो ये सब क्यों किया उन्होंने? वो पहले वाले भैया आएंगे हमारे, पहले वाले पिता खत्म हो गई, पहले वाली मम्मी हमारी दूसरी आएंगी, इसलिए हमें मार रहे हैं कि तुम जमीन मत जोतो और तुम घर मत बनाओ जहाँ पे। तो ये बेटी का नाम क्या है इसका जो तुम्हारे हाथ में? वो भावना साहू। कितनी उम्र होगी इसकी? 1 साल। तो इसे कैसे चोट आई है? इसे फेंक दी तो वहाँ पे ईंटें पड़ी थी, तो इसलिए चोट आ गई। कब की घटना है? सुबह 7 बजे की। तो इसका इलाज नहीं करवाया? इलाज करवा लिया मैंने। तो आप क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ मेरे घर बन जाए वहाँ पे, और आप मीडिया सब पे डाल दो। नहीं डाल दो, वो तो ठीक है। तो आप क्या चाहती हैं? पापा को कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई चाहती हूँ मैं, पापा पे चाहिए और मुझे दोनों भाई पे। तो पहले इनकी जो पत्नी थी उनका वो क्या चली गई? वो खत्म हो गई। तो उन्होंने कब शादी करी थी आपकी माँ से? हमारी माँ से कितने साल हो गए? 2001 में। वट सावित्री व सोमवती अमावस्या के शुभ दिन स्थानीय बाल विहार में वट वृक्ष की पूजा आराधना धर्म प्रेमी महिलाओं द्वारा की गई। बाल विहार के बैकुंठधाम मंदिर में बड़ी संख्या में वट वृक्ष की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं पहुंची और उन्होंने धर्म का लाभ लिया। मंदिर के पुजारी गिरधर शास्त्री द्वारा जानकारी दी गई। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का दिन है। सोमवती अमावस्या बड़ी पुण्य को देने वाली होती है। आज के दिन बड़ पीपल की 108 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। अनादिकाल में सत्यवान सावित्री ने अपने पतिदेव को यमराज महाराज से वापस लाने के लिए इस व्रत को किया था। सत्यवान सावित्री के पति की आत्मा को लेकर के जब यमराज महाराज जाने लगे तो वो उनके पीछे पीछे जाने लगे। उसके इस प्रकार से निवेदन करने से धर्मराज महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा, मैं आपके आशीर्वाद से पुत्रवती हो जाऊं। पुत्रवती होने का आशीर्वाद धर्मराज महाराज ने दिया और उनके पति की आत्मा को लेकर के जाने लगे। तब सत्यवान सावित्री ने कहा कि आप मेरे पति को ले जाएंगे, मैं पुत्रवती कैसे होगी। उस समय सत्यवान सावित्री के इस व्रत से जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन वट वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री ने किया था, सत्यवान जीवित हो गया। ये अखंड सौभाग्य को देने वाला व्रत है
आज तुलसी की भी 108 परिक्रमाएँ लगाई जाती हैं। तुलसी के पौधा का भी पूजन करके और सौभाग्यवती माताएं बहनें एक दूसरे को सौभाग्य सामग्री प्रदान करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज के दिन वैकुंठ धाम लक्ष्मी नारायण मंदिर में दीपदान करने से सबकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कौन मारा? अरे महाराज जी कैसे अच्छा वो वाली। कितने योग बने हुए? इसमें 3 योग बने हैं। भगवान शनिदेव का जन्मदिन है आज, सावित्री अमावस्या बड़ पूजनवा से जब आई लोग जो परिक्रमा लगा रही थे पीपल वड़ पे, और आज भंडारा भी यहाँ का शनि मंदिर का अच्छा विपास भंडारा है सबको। और मैं SDRF विदिशा में तैनात हूँ। आज बैतवा के तट पर सोमवती अमावस्या का किया जा रहा है। आज जो सोमवती अमावस्या का पावन पर्व है, इस पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट M. कहनौतिया जी के सानिध्य में और प्लाटून कमांडर मनीष यादव जी के नेतृत्व में हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें कि हमारी SDRF और होमगार्ड की टीम तैनात है। जहाँ पर सभी घाटों पर हमारे यहाँ पर 2-2 जवान और बाकी बैतवा जो मुख्य बड़वाला जो घाट है उस पर मोटर बोट में सुरक्षा उपकरण के साथ हमारी पूरी टीम तैनात है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानून विदिशा आए, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुना। प्रधानमंत्री द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है, उन्हें प्रति माह 4,000 रुपए दिए जाएंगे। PM केयर्स फॉर चाइल्ड की बैठक में प्रियंका कानून ने अनाथ बच्चों को प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड भी भेंट किए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना काल में जिसके माँ और पिता दोनों समाप्त हो गए, उन बच्चों के लिए संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री माननीय प्रियंका कानून जी स्वयं उपस्थित हुए थे और PM कार्यालय से जो भी पत्र जानकारी प्राप्त हुई थी वो उनको आज बच्चों को दी गई। कितने बच्चों को यहाँ से लाभान्वित किया गया? विदिशा नगर पालिका के 2 बच्चे हैं, उनको आज लाभान्वित तो पहले ही कर दिया था, आज केवल उनको उनके दस्तावेज उनको दिए गए। क्या दस्तावेज में क्या दिया गया? दस्तावेज में माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ पे प्राप्त प्रमाण पत्र, उनका एक बीमा हुआ है, आयुष्मान कार्ड वो था, और उनकी जो राशि उनके खाते में गई थी वो पासबुक उनको एंडओवर की। तो शिक्षा के दिशा में उनके लिए क्या प्रयास करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको ये प्रावधान है कि अगर बच्चा हायर एजुकेशन करना चाहता है और तो उसको बैंक से लोन दिलाने का प्रावधान रहेगा, और बैंक लोन पर जो ब्याज लगेगा वो सरकार देगी, और जब बच्चा नौकरी करेगा उसके बाद में उसको वो जो राशि उसने लोन में ली है वो उसको जमा करना होगा। भीषण गर्मी में रेलवे यात्रियों को निःशुल्क पेयजल की सेवा समाज सेवियों द्वारा की जाती है। विदिशा रेलवे स्टेशन पर जल सेवा विगत कई वर्षों से अनवरत जारी है, लेकिन जल सेवा करने वाले समाज सेवियों ने बताया कि RPF के जवानों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है।
1221 दक्षिण एक्सप्रेस हैदराबाद से चलकर बीना झांसी के रास्ते हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली विदिशा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। विदिशा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत है। धन्यवाद। सेवा गाँव शहर की तरफ से सभी सार्वजनिक तौर पे निःशुल्क जल सेवा है यात्रियों के लिए। वर्षों से जल सेवा हमारे यहाँ चल रही है। यहाँ पर कई लोग समाज से भी लोग हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं, सभी लोग जो है अपना जल सेवा करने सभी लोग आते हैं। वर्षों से लगातार जो है 12 महीने सेवा करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं कि RAF पुलिस की तरफ से कैंटीन संचालक द्वारा पैसे देके हम लोगों को बाध्य किया जा रहा है। इसके लिए हमने DRM को बात की है। बाकी आगे ऐसे DC साहब पूरी तौर से मदद कर रहे हैं हमारी हर प्रकार की। दूसरी परेशानी हमें ये है कि यहाँ पे हमारा सामान रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं दिया जा रहा है DRM के द्वारा, तो इस सामान को रोज़ बाहर निकाल के ले जाना पड़ता है, रोज़ बाहर लेके आना पड़ता है। अच्छा, पहले यही रखते थे? पहले सामान ये ब्रिज के नीचे अपना था, जिसके लिए पहले अपना ये पीछे निशान बने हुए जिस जगह पर अपना गुमटी दी गई थी 10x10 की, जिसमें अपन पूरा सामान रखते थे। भोपाल हादसे में जो पुल गिरा था उसके बाद में इसको हटाया है, तो ये स्थान अपन को नहीं दे रहा है। केवल 3 महीने की अपन को परमिशन दे रहे हैं पानी पिलाने की, जबकि पहले हमको 12 महीने पानी पिलाने की परमिशन टेम्परेरी मिलती थी, अस्थायी तौर पर। अब क्या पुलिस वाले परेशान करते हैं? पुलिस वाले परेशान करते हैं, RPF वाले। उसमें कुछ लोग हैं सैनिक, कुछ वेंडर लोग जो है पानी की बाटल निकालते हैं लोग पानी लेने के लिए, तो ये लोग उनकी बाटलों को धक्का देते हुए और गाली देते हुए निकल जाते हैं। कई बार जल सेवकों को भी जो है, और यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं तो बुजुर्ग लोगों को उकसाते हैं, उनको धक्का मारते हैं, उनकी कुप्पी गिराते हैं, मग्गे गिराते हैं। कौन लोग गिराते हैं? वेंडर लोग हैं। वेंडर लोग जो है जल सेवकों से भी गाली गलौज करते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो पानी की सप्लाई हो रही है, रेलवे का कहना है कि नीर पानी ही बेचा जाए, लेकिन यहाँ पे अमान्य पानी, अमान्य सामग्री ये यहाँ पे बेची जा रही है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं एक स्थायी हमको जगह मिल जाए जिसमें अपना सामान रख दोनों तरफ सकें, प्लेटफॉर्म में। और जब तक हमारी ग्रीष्मकालीन सेवा चल रही है किसी पुलिस वाले को हमको परेशान न करें। कि ये सेवा मिली है आपको? अरे हवा उसकी फ्री, आकाश फ्री, पृथ्वी फ्री, जल फ्री, अपना है क्या? सही, सब उसी का है, उसी को अर्पण करो। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा जल न्यूज़। नमस्कार।